हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी एक ऐसे सच्चे देशभक्त की है जो देश के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्हें अपने देश की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। उस सच्चे देशभक्त का नाम था रविंद्र कौशिक, जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री टाइगर कहकर संबोधित किया करते थे। तो शुरू करते हैं रविंद्र कौशिक के जीवन की सच्ची कहानी। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान में 11 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। उन्हें नाटक शो करने का काफ़ी शौक था और हैंडसम दिखने का। रविंद्र कौशिक का शरीर गठीला, सुंदर और काफ़ी आकर्षक था, मानो किसी फिल्म का हीरो हो। रविंद्र कौशिक अक्सर थिएटर शो किया करते थे और देश के अलग अलग शहरों में जाया करते थे अपने शो के दौरान। एक बार जब वो लखनऊ में एक शो कर रहे थे, नाटक शो कर रहे थे, तभी उन पर राव के कुछ एजेंटों की नज़र पड़ती है और राव के एजेंट को काफ़ी दिनों से एक ऐसे युवक की तलाश थी जो रूप बदलने में माहिर हो। और जैसे ही उनकी नज़र रविंद्र कौशिक पर पड़ती है, उन्हें लगता है मानो अब उनकी तलाश जो है वो ख़त्म हो गई है। जिस युवक की तलाश उन्हें पहले से थी, वो युवक रविंद्र कौशिक ही है। ये उनकी कमी को पूरा कर सकता है। फिर जब शो खत्म होता है, राव के एजेंट जो है वो अकेले में रविंद्र कौशिक से बात करते हैं और उनसे एक सवाल करते हैं, क्या तुम देश के लिए काम करोगे? जब ये सवाल रविंद्र कौशिक के सामने होता है तो रविंद्र कौशिक हक्का बक्का हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो अचानक मुझसे ये सवाल कर दिया कि क्या तुम इस देश के लिए काम करोगे। फिर रविंद्र कौशिक से उनका परिचय होता है। वो सारे लोग उनको बारी बारी से अपना परिचय देते हैं कि हम लोग देश के लिए काम करते हैं और हम लोग राव के एजेंट हैं और हम लोग चाहते हैं कि तुम भी इस संस्था में काम करो और देश का सहयोग करो। फिर रविंद्र कौशिक कहते हैं, मुझे कुछ समय सोचने के लिए चाहिए। वो राव एजेंट कहते हैं, ठीक है, तुम एक दिन का समय ले लो, कल मैं फिर तुमसे आकर मिलूँगा। अगले दिन फिर राव के एजेंट जो थे, अधिकारी जो थे, वो रविंद्र कौशिक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने क्या सोचा? फिर रविंद्र कौशिक का जवाब था कि हाँ, मैं देश के लिए काम करूँगा। राव एजेंट इनसे कहते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक काम है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इस देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर सकते हो? फिर रविंद्र कौशिक का जवाब होता है, हाँ, मैं अपने देश के लिए मर मिटने तक को तैयार हूँ। और फिर शुरू होता है रविंद्र कौशिक की असली कहानी। राव के एजेंट रविंद्र कौशिक को लेकर दिल्ली चले जाते हैं और उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तुम किसी से ये बात नहीं कहोगे। और अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक की कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देती है। रविंद्र कौशिक मन लगाकर ट्रेनिंग करते हैं। उन्हें कई भाषा का ज्ञान दिया जाता है। उस भाषाओं में मुख्य रूप से उन्हें पाकिस्तान की लोकल भाषा जो थी वो भाषा सिखाया जाता है। हालांकि रविंद्र कौशिक पहले से ही पंजाबी भाषा में निपुण थे। पाकिस्तान का लोकल भाषा रविंद्र कौशिक को सिखा दिया जाता है और पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम लोगों के रहने के जो तौर तरीके थे, सारे रविंद्र कौशिक में एक एक करके डाल दिया जाता है। और फिर रविंद्र कौशिक को राव में भर्ती कर लिया जाता है। रविंद्र कौशिक जब ट्रेनिंग को पूरी कर लेते हैं, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तब रविंद्र कौशिक को दिल्ली से पाकिस्तान भेजने का
फैसला किया जाता है। रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें रॉ द्वारा पाकिस्तान में प्रवेश करा दिया जाता है, तो वहाँ वे अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं और वहाँ से एलएलबी की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और अपनी मेहनत के बल पे वो एलएलबी की पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं। और जब वो एलएलबी की पढ़ाई पूरा करते हैं, उसके बाद मेहनत के बदौलत वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। और सेना में भर्ती होने के बाद जो खुफिया जानकारी थी वो समय समय पर भारत भेजते रहते हैं। रविंद्र कौशिक के ऊपर शक ना हो, इसके लिए वो एक सेना के अधिकारी की एक सुपुत्री से प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। और जब शादी हो जाती है, उसकी पत्नी का नाम होता है अमानत बेगम। अमानत से वो काफ़ी प्यार करते हैं। अमानत जो है वो काफ़ी सुंदर, सुशील और एक घरेलू महिला होती है। कभी कभी रविंद्र कौशिक के मन में ख्याल आता था कि वो अपने पत्नी से सारा कुछ बता दें, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता था कि अगर पत्नी से बताऊंगा और पत्नी के पिता जो हैं वो सेना में अधिकारी है, कहीं वो अपने पिता से सब कुछ बोल ना दे। वो पत्नी से हालांकि प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उसके नज़र में देश सर्वोपरि था, इसलिए वो कभी भी अपने पत्नी से खुद के जीवन के बारे में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया। इस दौरान रविंद्र कौशिक जो खुफिया जानकारी पाकिस्तानी फौज का था वो भारत भेजते रहते थे और विदेश के रास्ते एक आध बार वो भारत भी आए और भारत में अपनी माँ से मिले। जब वो अपने माँ से मिले तो उसकी माँ कहती थी, बेटा तुम कहाँ चले जाते हो? फिर रविंद्र कौशिक का जवाब होता था, माँ मैं बहुत जल्द लौट कर आऊँगा, और कुछ बहाना बनाकर वो टाल देते थे। यहाँ उसकी माँ टकटकी लगाकर उसका इंतज़ार करती रहती थी कि मेरा बेटा कब आएगा। लेकिन रविंद्र कौशिक बहुत दिनों के बाद एक बार फिर भारत राजस्थान अपने गृह जन्म स्थान जहाँ उनका घर था वहाँ विदेश के रास्ते आए और माँ से रोते हुए कहा कि माँ मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और फिर यही रहूँगा। ये वो दौर था जब 1971 के युद्ध के हार के बाद पाकिस्तान तिलमिलाए हुए था और वो भारत से हर हाल में हार का बदला लेना चाहता था। इस दौरान रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान में थे, बहुत सारे पाकिस्तानी साजिश का उन्होंने पर्दाफाश किया और हमारे देश के बहुत सारे जवानों का उन्होंने जान बचाया। सब कुछ रविंद्र कौशिक के जीवन में समान चल रहा था। इस दौरान रविंद्र कौशिक को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो अपने परिवार से, बीवी बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे और पुत्र जो है रविंद्र कौशिक का वहाँ बड़ा होते जा रहा था। और अब कुछ दिनों के बाद यानी 2-4 साल के बाद उसका पुत्र अब जो है वो पढ़ने भी लगा था। और यहाँ रविंद्र कौशिक की जो माँ थी वो टकटकी लगाकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। दोस्तों सब कुछ समान चल रहा था, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है रविंद्र कौशिक की जब भारत से एक और जासूस को रॉ द्वारा पाकिस्तान में प्रवेश कराया जाता है और उसका नाम रहता है इनायत मसीह। उस रॉ एजेंट का नाम होता है इनायत मसीह और वहाँ रविंद्र कौशिक का भी नाम बदल दिया जाता है और उनका भी एक मुस्लिम नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो रविंद्र कौशिक का भी नाम बदलकर एक मुस्लिम नाम रख दिया जाता है और बाद में जो यहाँ से एक रॉ एजेंट को प्रवेश कराया जाता है उसका नाम रहता है इनायत मसीह। इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा जाता है और उन्हें रविंद्र कौशिक के बारे में सारी जानकारी दी जाती है कि आप पाकिस्तान जाएं और वहाँ हमारा एक और आदमी है जो आपकी मदद करेगा और वो आदमी है रविंद्र कौशिक।
ठीक है, जब इनायत मसीह पाकिस्तान जाते हैं और दुर्भाग्यवश इनायत मसीह पाकिस्तान में पकड़ा जाता है, और जब पाकिस्तान में इनायत मसीह को यातनाएं दी जाती है तो वो यातना को सह नहीं पाता है, और जब उससे पूछा जाता है कि पाकिस्तान में तुम्हारा और कौन सा आदमी है, तो फिर वो रविंद्र कौशिक का नाम बता देता है कि हमारा एक आदमी जो पाकिस्तानी आर्मी में ऊंचे अधिकारी के पद पर है। उस समय तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी अधिकारी में अपने आप को एक कड़क ईमानदार अधिकारी के रूप में अपना छवि बना लेते हैं, और उनकी गिनती जाबाज और ईमानदार ऑफिसर में होती रहती है। लेकिन जब इनायत मसीह उनके बारे में बता देता है, फिर उनका राज खुल जाता है रविंद्र कौशिक का, और रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पूछताछ के लिए जेल में डाल दिया जाता है। उन्हें जेल में काफ़ी यातनाएं दी जाती है, पर वह मुंह नहीं खोला और पाकिस्तानी सेना को कुछ भी नहीं बताया। जब वह जेल में बंद था, तब उनकी पत्नी और उनके 5 साल का बेटा को लेकर उनके 5 साल के बेटा को लेकर उनके पास आती है, और जेल में डबडबाई आंखों से सिर्फ इतना पूछा, बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है, अब मैं क्या करूं। सच में रविंद्र कौशिक अपने पुत्र और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो अपने देश से प्रेम करता था। इस दौरान पता चला कि उनकी पत्नी को भी काफ़ी यातनाएं पाकिस्तान में दी गई। इसके बाद रविंद्र कौशिक को बहुत सताया गया, कई दिनों तक भूखा रखा गया। रविंद्र कौशिक को कई दिनों तक भूखा रखा जाता, मारा पीटा जाता था, तथा उनके शरीर में कुछ जलने वाला पदार्थ प्रवेश कराया जाता था, जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ होती थी। और ये सब इसलिए किया जाता था कि वो भारत की खुफिया जो बातें थी उनको उसके साथ शेयर करें, पाकिस्तानी सेना के साथ शेयर करें। लेकिन रविंद्र कौशिक उफ तक नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। 15 दिनों पर उन्हें एक जेल से दूसरे जेल में भेज दिया जाता था। साल 1985 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है और मियांवाला जेल भेज दिया जाता है, जहां प्रताड़ना सहते सहते टीबी और तपेदिक जैसे रोग से रविंद्र कौशिक ग्रसित हो जाते हैं। बाद में उनकी मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दी जाती है। मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दी जाती है। इस दौरान जेल से छुपकर उन्होंने भारत सरकार और अपने भाई को कई बार पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, यहाँ से मुझे छुड़वाया जाए। भारत सरकार उस पर कुछ भी करने से इनकार किया, और यहाँ तक कि उसे अपने देश का नागरिक, आप ज़रा गौर से सोचिए, जो सिपाही देश के लिए मर मिटने को तैयार था, अपनी सारी ज़िंदगी छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उसे हमारे देश के द्वारा यह भी मानने से इनकार कर दिया गया कि वह हमारे देश का एक नागरिक है, एक देश प्रेमी है, हमारे देश का एक सच्चा सिपाही है। भारत सरकार बिल्कुल मुकर गई कि वो हमारे देश का ही नागरिक है, और अंततः रविंद्र कौशिक काफ़ी दुखी होता है और अपने माँ और अपने बड़े भाई को पत्र लिखता है और कहता है कि भाई, किसी तरह से मुझे यहाँ से छुड़वाओ। अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो मुझे टाइगर कहकर संबोधित करते थे, उनके पास तक मेरी बात को पहुँचाओ और मुझे पाकिस्तान सरकार से वार्ता करके मुझे इस कैद से छुड़वाओ। लेकिन यहाँ की सरकार, जो हमारे देश के सच्चे देशभक्त रविंद्र कौशिक थे, इनके बारे में कुछ नहीं सोची और रविंद्र कौशिक को वहाँ से नहीं छुड़वाया जाता है। आखिर में रविंद्र कौशिक लिखते हैं आखिरी पत्र में, क्या एक सच्चे देशभक्त का यही सिला है? हमारा क्या कसूर है? अब आप सोचिए, इसमें
उनका क्या कसूर था, उनकी बीवी बच्चों का क्या गुनाह था, भारत सरकार उनकी खोज क्यों नहीं ली, उन्हें कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्लैक टाइगर कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार यातनाएं सहते सहते 2001 ईस्वी में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली और उन्हें न्यू सेंट्रल जेल मुल्तान में दफना दिया जाता है और उन्हें अपने देश की 2 गज जमीन तक नसीब नहीं होती है। ये थी एक सच्चे देशभक्त रविंद्र कौशिक की कहानी, जिस पर कुछ समय बाद एक फिल्म भी बना था। शायद इससे मिलता जुलता वो फिल्म था इस कहानी से। उस फिल्म का नाम था एक था टाइगर। तो दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी जो एक सच्चे देशभक्त के ऊपर थी, निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। जो रविंद्र कौशिक की कहानी थी, ये हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली पहली सच्ची कहानी है। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के सच्ची घटनाओं पर आधारित अनेकों कहानियों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं और आपको सच्ची घटनाओं से संबंधित कहानियों से अवगत कराता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।